ताइवान कहीं बहुत पीछे चला गया है इस पूरे इशू में। और साउथ चाइना सी और ताइवान, हाल वहाँ पर भी इलेक्शंस हैं और वो इलेक्शंस बड़े अहम हैं जो ताइवान में होने जा रहे हैं 13 को। लेकिन अब जो इशू है वो ये है कि यहाँ पे गज़ा के अंदर क्या होता है। सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो 9 मुल्कों का उन्होंने 8-9 मुल्कों का दौरा किया है और इस वक्त वो इसराइल में ही हैं। कल उनकी जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात, अमीर कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर, उसके बाद सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म, उनसे मुलाकातें हुई। उससे पहले तैयब एर्दोगान से हुई, उसके बाद शाह अब्दुल्ला से हुई। तो ये सारी उनकी मुलाकातें जो हैं वो हो गई हैं। लेकिन मामला जो हैं वो ख़राब। और अमीर कतर से हुई मुलाकात। अमीर कतर जो हैं, पहले वो ये मैंने बात की थी कि अमीर कतर जो हैं वो सेक्रेटरी ब्लिंकन जब टर्की से ग्रीस गए हैं और ग्रीस के बाद वो आगे उनकी तो दरमियान में अमीर कतर जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात गए थे और ज़ाहिर है कि साथ ही थोड़ी सी देर की फ़्लाइट है। कतर जो है वो, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, कतर जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात का हिस्सा बनने वाला था 1971 में, जब यूएई के अंदर 7 रियासतें हैं ना, शारजा और दुबई और अबू धाबी, और तो कतर से तकरीबन बात तय हो गई थी। कतर भी हिस्सा बनने वाला था और बहरीन भी हिस्सा बनने वाला था। तो अब सोचेंगे, और उस वक्त जो है वो थोड़े से मामलात पे, कोई ये जो जज़ायर वगैरह के मामलात हैं और उनके ऊपर कोई तनाज़ा हुआ तो कतर ने कहा कि नहीं, हम तो यूएई का हिस्सा नहीं बनेंगे, और बहरीन ने कहा नहीं, हम भी नहीं बनेंगे। तो वरना ये सूरत हाल होती कि कतर जो है वो यूएई का हिस्सा होता। अब आप देखें कि तारीख़ जो है वो किस तरह से बिल्कुल आखिर में जाके ये बात जो कबाइल के दरमियान और उनके जो रहनुमा थे उनके दरमियान हो रही थी, तो कतर यूएई का हिस्सा नहीं बना। बहरहाल, तो दोनों अपनी जगह बड़ी पावर्स हैं और बड़ा उनका एक रोल है दोनों मुल्कों का। तो कतर, अमीर कतर जो हैं वो यूएई के, और मैंने कहा ना कि इसमें ये मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ उसमें, जैसे कतर डिप्लोमेसी का एक आपको नज़र आएगा, ठीक है, कतर हर तरफ बात भी कर रहा है, हर तरफ वो मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, ये भी सारा वो कतर का। और जो है वो सऊदी अरेबिया अपना एक रोल प्ले कर रहा है इसमें सारा रीजनल, और सबसे बड़ा जो है वो ये कि सब इस वक्त एक पेज पे। बहरहाल, तो मैं इस वक्त ये बात इसलिए दोहरा रहा हूँ कि अमीर कतर से मुलाकात हुई यूएई के सदर की, और यूएई के सदर जो हैं वो आज अचानक इंडिया पहुँच गए। अभी जब बात करें तो वो इंडिया में है, यानी शेख मोहम्मद बिन ज़ायद, और उनकी जो है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात हो रही है। उस पर हम बाद में इस पूरे सिनेरियो में उस पर हम कोई स्टेटमेंट आती है, कोई बात होती है, तो उसके बाद हम उस पर तबसरा करेंगे। लेकिन जो सेक्रेटरी ब्लिंकन का दौरा है, ये दौरा, इस दौरे के कोई मुस्बत असरात अभी तक नहीं आए। एक तो यह है कि तमाम रोज़ उनकी मुलाकातें नेतन्याहू से और उनकी वॉर कैबिनेट से जारी रहीं। वॉर कैबिनेट जो है उसमें बेनी गांस हैं, उसमें गैलेंट हैं, उसमें 4 लोग हैं उसमें, और 2 ऑब्जर्वर्स हैं। वॉर कैबिनेट कैबिनेट नहीं है, काबीना अलग है, वॉर कैबिनेट अलग है। वॉर कैबिनेट वो है जो 11 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को हमास से जब मामला हुआ तो 11 अक्टूबर को वॉर कैबिनेट बन गई थी। और वॉर कैबिनेट एक पुराना तस्वुर है कि जंगी हालात होते हैं तो उसमें ये होता है कि जैसे वर्ल्ड वॉर के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चर्चिल ने बना दी थी वॉर कैबिनेट, इसराइल ने भी बनाई थी 74 में जब ये यौम किप्पुर जंग हुई थी। तो एक ज़ाहिर है कि एक कैबिनेट बन जाती है और उसमें फिर वो सब लोग जो होते हैं, 3-4 लोग होते हैं, वो उसमें बैठ कर डिसाइड करते हैं। तो वो वॉर कैबिनेट के इजलास में भी उन्होंने शरीक होना था। यानी आज पहले इसराइल की तरफ से ये खबर आई कि जी वहाँ पर जो है वो 1-on-1 पहले तो सेक्रेटरी ब्लिंकन मिले हैं नेतन्याहू से। उस मुलाकात में कोई भी नहीं था, उस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा भी नहीं। एलिकॉन वैसे भी अलग हैं, वो उस वॉर कैबिनेट का हिस्सा ही नहीं है, वज़ीर ख़ारजा को हिस्सा बन रखा ही नहीं गया। वहाँ पर जो है वज़ीर ख़जाना ऑब्ज़र्वर के तौर पे बैठे हैं, वहाँ पे जो है वो वज़ीर दिफ़ा बैठे हैं, वहाँ पे बेनी गांस जो पहले उनके फ़ौज के सरबराह रहे हैं वो, और पहले वज़ीर दिफ़ा रहे हैं वो हैं उसमें। लेकिन वज़ीर ख़ारजा उस वॉर कैबिनेट में नहीं है इसराइल के। अब वो वॉर कैबिनेट के इजलास में भी शरीक होना था।
लेकिन ये हुआ कि वो और फिर उसके बाद इन सारे मुल्कों की तरफ से ये बात की गई, एक ही बात की गई, बड़ी अच्छी यानी बड़े अच्छे अंदाज में इस्तकबाल हुआ सेक्रेटरी ब्लिंकन का। उनसे तस्वीर आई, स्टेटमेंट्स, सारी स्टेटमेंट्स कहीं से आई कहीं नहीं आई स्टेट डिपार्टमेंट, लेकिन बहरहाल बड़ी अच्छी बात हुई। और सबसे मुलाकात वगैरह करके, लेकिन वो इसराइल पहुँचे तो वहाँ पहुँचने से पहले पहले 2-3 वाक़यात हुए। एक तो ये हुआ कि जो इसराइल ने वहाँ पर अटैक किया लेबनान में, और लेबनान में अटैक करने के बाद उन्होंने वहाँ पर जो है वो उनके उस अटैक के नतीजे में ये जो आप समझें कि जो विसाल तवील हैं, विसाल तवील, इनको निशाना बनाया। विसाल तवील जो हैं उनकी फ़ौज रुदवान एक हिज़्बुल्लाह का एक उसकी कमांड है, फ़ौज और रिदवान, और वो जो है वो इसराइल के जो बॉर्डर्स हैं उनके साथ, यानी जो जनूबी लेबनान में जो लड़ाई हो रही है उसमें वो फ़ाल है, वो ग्रुप हिज़्बुल्लाह का, और ये जो शीबा फार्म्स और ये सारा इलाका है। और उसके साथ जो है वो ये 2006 के अंदर भी एक्टिव थे, उसके बाद भी हूतीज़ के साथ भी इनका राब्ता। अच्छा, ये हमास नहीं है, ये ज़हन में रखें, ये पहला लीडर है हिज़्बुल्लाह का, जिस हिज़्बुल्लाह, हमास नहीं, इससे पहले हमास के लोगों को निशाना बनाया गया था। तो हिज़्बुल्लाह को जो है वो, मैं इस वक्त ये बड़ी एक सूरत हाल ऐसी है कि इसराइल चाह रहा है कि ये इलाका पूरा सकिन हो जाए, जंग में लेबनान भी आ जाए और सीरिया भी आ जाए और ये भी आ जाए। तो उन्होंने हिट किया, और वो उसको उनके बाद जब जनाजा हो रहा था उनका, हिज़्बुल्लाह के उन रहनुमा का, तो उस जनाजे के ऊपर भी कुछ देर पहले अटैक हुआ रॉकेट का। अच्छा, उधर से जवाब में हिज़्बुल्लाह ने इनकी जो शुमाली इलाका है इसराइल का, वहाँ पर इनकी फ़ौजी पोस्टें जो थी उनको उड़ा दिए रॉकेटों से। और वो इस वक्त इंतज़ार इस बात का हो रहा है कि क्या सेक्रेटरी ब्लिंकन उस वॉर कैबिनेट के इजलास में बैठते हैं, क्योंकि ये जो ये जो लेबनान के साथ जंग छिड़ गई है, अब तो हिज़्बुल्लाह आ गई ना, अभी तो हमास है। हिज़्बुल्लाह का तो मतलब ये हुआ कि आप इसमें पूरा सीरिया, पूरा इसमें जो है वो इराक, और इसमें मतलब है कि पूरा फिर एक इसको संभालना किसी भी मुल्क के हाथ में नहीं होगा। और ख़ास तौर पे जब उनको यकीन दहानी करवाई हो बाकी मुल्कों ने कि आप रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें, सेक्रेटरी ब्लिंकन आके सब ठीक कर देंगे, जब ये बात हुई हो तो फिर वो मुल्क भी दरमियान में से निकल जाते हैं कि भाई ये तो मामला। तो इन्होंने जो है इसराइल ने आज ये हिज़्बुल्लाह को पहली दफ़ा उनके किसी रहनुमा को, पहले हमास के रहनुमा को निशाना बनाया था, ये ज़हन में रखें। अब इन्होंने हिज़्बुल्लाह के, अच्छा, अब उसके बाद हिज़्बुल्लाह ने जवाब दिया और हिज़्बुल्लाह के फिर रॉकेटों से उन्होंने उड़ा दिया इसराइल के जो बेसिस थी। उसके बाद इन्होंने अभी जनाजे पे कुछ देर पहले अटैक किया, उसमें भी इतला आती हैं कि कुछ अहम रहनुमा जो हैं वो निशाना बने हैं। अब यहाँ से सेक्रेटरी ब्लिंकन फंस गए हैं किसी जगह, जो अभी तक मेरी इतलात हैं वो सेक्रेटरी ब्लिंकन फंसे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि सब ने बहुत अच्छा उनका इस्तकबाल किया, सब ने बहुत प्रोटोकॉल तरीका, ये वो कतर में आगे पीछे सारा कुछ हुआ, और सब ने कहा कि आप जाके उनको कहें कि ये 2 स्टेट सॉल्यूशन और पोस्ट वॉर गाज़ा का और इधर का जो भी है ऐलान वो करें, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन ने आज ही महमूद अब्बास से भी मिलना था, वो मुलाकात आज के दिन ही इन्होंने ख़त्म करना था, अपना ये पैकअप करना था मशरिक़ वस्ता का, लेकिन वो अभी तक वहाँ से स्टेटमेंट ही नहीं आ रही सारा दिन से कि इसराइल में उनकी क्या बात, क्या हुआ है, हुआ क्या है, मतलब क्या तय हुआ है। कैबिनेट में वो बैठे हैं, नहीं बैठे, वो मगरबी किनारे गए हैं, नहीं गए, महमूद अब्बास से मिले हैं, नहीं मिले, क्योंकि दौरे का जो पूरा वो हमने दिखाया था शुरू में भी कि दौरा जो प्लान हुआ है और वहाँ पर आया था मिडल ईस्ट का, तो उसमें वेस्ट बैंक भी था। तो वेस्ट बैंक में तो इस वक्त इसराइल ने मज़ीद वहाँ पर हमले तेज़ कर दिए हैं सेक्रेटरी ब्लिंकन के आने के बाद। तो एक तरह से कई मुल्कों के अंदर ये हो रहा है कि ये क्या हमारे साथ अमेरिका ने किया है या इसराइल ने किया है, किसने कैसे किया है, ये कैसे हुआ है कि हमें कहा गया रिस्ट्रेन करो सब ठीक हो जाएंगे, और ये टॉक्स चल रही हैं आगे और ये हो रहा है, और साथ ही इधर में
एक्सक्लेशन की तरफ मामला खराबी की तरफ चले गए दोबारा तेज़ी के साथ। तो इसके बाद उन्होंने इजिप्ट भी जाना है, मिस्र भी जाना है सेक्रेटरी ब्लिंकन ने, और वो आज के आज ही ये ख़त्म हो जाना था दौरा मशरिक़ वस्ता का, लेकिन आज वो क्योंकि सऊदी अरेबिया तो कल उनकी हो गई थी मुलाकात, तो बड़ी अच्छी हुई थी वो अल-उला के इलाके में, वो जो टेंट मीटिंग जो उनके वज़ीर आज़म और वली अहद से हुई थी, तो वो जो मुलाकात है वो बड़ी अच्छी हो गई थी, ठीक हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो है ये आज इसराइल में मामला ख़राब हो गया और इस वक्त शदीद लड़ाई और जंग और ये सारा मामला। अच्छा, अब ये किस तरफ जाता है किस्सा अब, क्योंकि ये तो देखें वहाँ पर ये चौथा दौरा है, और इस दौरे में भी अगर सीज़फायर नहीं होता और इस दौरे में भी अगर कोई नहीं कोई पोस्ट वॉर गज़ा का प्लान ही नहीं आता, यानी अगर वो ये भी नहीं कह सकते कि 2 स्टेट सोल्यूशन जो आने से पहले उन्होंने स्टेटमेंट जारी की थी, तो फिर एक सिचुएशन खराबी की तरफ चली जाएगी और अमेरिका के लिए भी खराबी हो जाएगी कि आप नेतन्याहू आपसे काबू में नहीं आ रहा, तो फिर बाकी सारे कहेंगे हम संभाल लेते हैं, आप छोड़ दें, आप दरमियान में से हट जाएं बस, ठीक है, बाकी हम संभाल लेते हैं। और जो हम संभाल लेते हैं वाला होगा तो फिर वो मामला जो है वो फिर बहुत बिगड़ जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि इसका कोई इस दौरे को ये पहले की तरह ये दौरा बग़ैर सीज़फायर और बग़ैर किसी पोस्ट वॉर गज़ा प्लान, एक मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से, ये तो पहले तो नेतन्याहू गवर्नमेंट तो खड़ी हुई है चंद वोटों के ऊपर ही, वोट तो ख़त्म भी हो जाएंगे, गिर भी जाएंगी, तो ये बहरान, ये जंग, ये क्या, इसका कोई प्लान तो सामने आना चाहिए ना कि कैसे आगे कैसे चलना है। तो अगर तो सेक्रेटरी ब्लिंकन यहाँ से चले गए तो फिर ये जंग, और अभी से इसमें हिजबुल्लाह आ गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह के जो जिन रहनुमाओं को निशाना बनाया गया है, ये जो यूरोप के ममालिक और ये जो हॉस्टीन वगैरह, ये सारी शख्सियात जो यहाँ दौरे कर रही थे, इन्होंने उनको रिस्ट्रेन करने का कहा था लेबनान में कि आप कुछ ना करें और ये जंग हम इसको फैलने से रोकेंगे। लेकिन चूँकि वहाँ पे अब लेबनान में रॉकेट गिरे और लेबनान में और बैरूत में, तो और फिर आज उनके वज़ीर ने कहा है कि हम अब लेबनान को भी गज़ा बनाएंगे। तो ये अब मगरबी किनारे वो जाते हैं नहीं जाते, अगर वहाँ पर मगरबी किनारे जाएंगे तो मगरबी किनारे में तो हमास के जो बंदे थे, तो ये एक सिचुएशन ख़राब है। और वो फिर इजिप्ट जाएंगे तो इजिप्ट क्या मतलब क्या बात होगी कि आप वहाँ पे इजिप्ट के में लोग इस उसमें बैठे हैं कि शायद वहाँ पे जंग ख़त्म होगी, एक ऐलान होगा, वो या शायद हो सकता है इजिप्ट में ऐलान कर दें वो खड़े होके, और कि भाई हम जंगबंदी का ऐलान करते हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के साथ ये जो है तेज़ी है, ये मुमकिन है बिल्कुल, लेकिन ये है कि फिर वो उसके लिए इजिप्ट तो जगह नहीं बनती ना। अगर कोई पीस प्लान का ऐलान भी होता है तो पीस प्लान का ऐलान कहाँ होगा भाई? इजिप्ट में होगा, वो इसराइल की में होगा, वो गज़ा में होगा, वो लेबनान में होगा, वो कतर में होगा, कहीं ऐलान तो होगा ना कि ये पीस, ये जंगबंदी। तो वो जंगबंदी तो पहले होगी तल अवीव में, फैसला होगा कि भाई जंगबंदी हो रही है, सीज़फायर हो रहा है, और उसके बाद लेकिन वहाँ तो एक्सलेशन हो गई है आज, बहुत इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो मतलब काफ़ी दिन तक एक ठहराव था, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये मामला बिगाड़ की तरफ चले गए हैं एकदम दोबारा, और अब अगर बिगाड़ की तरफ चले गए तो फिर रेड सी की सिक्योरिटी कैसे होगी, और ये अगले कई महीने और कई साल, और फिर उसके बाद मैंने कहा ना पूरा अब जो जियो पॉलिटिक्स है आने वाले कुछ अरसे में वो मशरिक़ वस्ता और यूरोप के गिर्द, यूरोप तो संभाल लेगा जैसे तैसे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यूरोप में इतना उसका टर्मोइल शायद ना हो। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर मुख्तलिफ लोग आएंगे, मैक्रोन हैं, तैयब एर्दोगन हैं, अरब लीग है, ये ज़ेलेंस्की के साथ, और जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, चाइना अपना पीस प्लान लेके आ चुका है, चाइना के दोनों के साथ ताल्लुकात हैं। तो वो किसी न किसी मामले पे कहीं से उधर से नरमी होगी, इधर से होगी, वो मामला ताकि वो उधर संभल जाएगा मामला। उसका फॉल आउट है, ज़ाहिर है नुकसान है और बहुत कुछ हो गया, सारा ज़िंदगियाँ गई और ये, लेकिन यहाँ जो मशरिक़ वस्ता है ये एक दफ़ा ख़राबी की तरफ चला गया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए बैरूत में जब खाने जंगी हुई ना तो साल लग गए, जब इराक़ डिस्टेबलाइज हुआ तो बरस लग गए, अभी भी स्टेबल नहीं है ये मुल्क, अभी भी मुल्क स्टेबल नहीं है। फिर उसके बाद सीरिया स्टेबल अभी भी नहीं है, अभी भी उनके टर्की में आप देखें ना कुछ इश्यूज़ हैं कुर्दों के, वो स्टेबलाइज नहीं है ये पूरा रीजन। तो अगर ये डिस्टेबलाइज हो गया मजीद फर्दर, लेबनान इसमें डिस्टेबलाइज हो गया, लेबनान के डिस्टेबलाइज होने का मतलब है कि सीरिया तो पहले ही वहाँ पर इराक़ के अंदर अमेरिका ने कहा हम अपनी बेसिस अभी रखेंगे, तो ये फिर पूरा रीजन डिस्टेबलाइज होगा, और उसमें ख़ास तौर पे वो मुल्क जो बहुत ज़्यादा
आगे हैं, अमन के लिए भी कोशिश कर रहे हैं और तरक्की याफ्ता भी हैं, वहाँ पर ज़्यादा फिर थ्रेट्स हो जाती हैं कि भाई आप, क्योंकि मैं आपको बताऊँ ना कि उसमें उसमें फिर सिक्योरिटी कंसर्न सबका होता है कि यार यहाँ पर कोई इश्यूज ना खो जाए। तो क्योंकि यहाँ इन मुल्कों ने हमें कहा था ना कि रिस्ट्रेन का मुजाहरा करो, लेकिन कि हमें चीट तो नहीं कर दिया, तो ये मामला बिगाड़ की तरफ ना चले जाएं। लेकिन इस वक्त सबसे अच्छी बात यह है कि कतर, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, टर्की, इवन जनूबी अफ्रीका, ग्लोबल साउथ पूरा, ठीक है ना, वो शुरू हो रहा है वो आलमी अदालत के अंदर केस। तो ये सारे ममालिक जो हैं ये सारे इकट्ठे हैं और ये यहाँ पे रेड सी की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है कि हुतीज़ यहाँ से, अच्छा फिर वो क्या कनेक्शन है, हुतीज़ वो कदाक उधर से आ जाते हैं, तो ये तो एक नया मामला ख़राब हो जाएगा सारा। वो क्या कर रहे हैं बैठे हुए वहाँ पे, ठीक है ना, मतलब वो जो मिलिट्री बेसिस, मैंने उस दिन भी बात की थी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे मिलिट्री बेसिस इतनी सारी हैं, तो वो क्या वहाँ लूडो खेलते हैं बैठ के?